एक बादशाह था। उसकी एक लौती बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। वो अपने खूबसूरती पर और अपने दौलत पर जो है बहुत ही उसे घमंड और अकड़ थी। उसके लिए बहुत सारे जगह से जो है रिश्ते आते हैं, लेकिन सारे रिश्ते को जो है वो लड़की इनकार कर रही थी। जब सारे रिश्ते से वो लड़की इनकार कर रही थी तो बादशाह जो है गुस्से में आ जाते हैं और आकर जो है एक दिन पूरे इलाके में खबर देते हैं कि मेरे लड़की के लिए जो है रिश्ते लेकर आओ। एक दिन जो है इलाके के बादशाह जो है और शहजादियाँ जो है आते हैं और आकर जो है उसके दरबार में बैठते हैं और अपनी बेटी को जो है एक एक करके जो है सारे लड़के के पास भेजा जाता है और देखने के लिए कहा जाता है। जब वो मगरूर और घमंडी लड़के के पास जाते हैं और जाकर जो है लड़के का जो है ऐब निकालने लगते हैं और उनका जो है मजाक बनाने लगते हैं। बहुत सारे बादशाह के बेटे भी आए हुए थे और बादशाह के बेटे के साथ जो है वो घमंडी लड़की जो है मजाक कर रही थी और उसे देखकर हंस रही थी। एक बादशाह भी आया हुआ था और उस बादशाह के चेहरे में जो है बहुत सारे दाढ़ियाँ थी और दाढ़ी को देखकर जो है वो शहजादी कहने लगी, क्या तुम अपने चेहरे पे जंगल बनाए फिर रहे हो? ये बात कहकर जो है लड़की मुस्कुरा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जब बादशाह देखकर जो है अपने बेटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में बादशाह जो है आग बबूले हो जाते हैं और जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग जो है अपने बेइज्जती को देखकर जो है यहाँ से भागने लगते हैं। और उसी वक्त जो है बादशाह जो है अपने बेटी के लिए एक अनाउंस करता है और कहता है कि मैं अपने बेटी का हाथ जो है अब एक फ़कीर के हाथ में दूंगा, अब किसी भी बादशाह के हाथ में नहीं दूंगा। ये बात सुनकर जो है सारे के सारे बादशाह जो है यहाँ से चले जाते हैं और लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उस बादशाह की लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत थी और देखने में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए जो है दूर दूर से बादशाह लोग आए हुए थे और उनका बहुत सारे बादशाह भी दीवाने थे। लेकिन उस लड़की के अंदर जो है बहुत ही घमंड थी और अकड़ थी। उसी की वजह से जो है बादशाह अनाउंस करता है कि अब मैं अपने बेटी का हाथ जो है एक फ़कीर के हाथ में दूंगा। उस दिन गुजर जाता है और गुजरने के बाद जो है एक गाना गाने वाले इस बादशाह के गांव में आते हैं और आकर जो है बादशाह के बैठक में जो है एक गाने लगते हैं गाने। उसके बाद जो है बादशाह को कहता है कि एक फ़कीर आया हुआ है जो मीठा बहुत गाना गाते हैं। बादशाह ने उस फ़कीर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि देखो तुम मुझे एक गाना सुनाओ। ये फ़कीर जो है एक बादशाह को गाना सुनाते हैं और सुनाने के बाद बादशाह कहते हैं कि देखो अब मैं अपने बेटी का हाथ जो है तुम्हारे ही हाथ में दूंगा, अब मैं किसी के हाथ में नहीं दूंगा। ये फ़कीर कहता है कि देखो बाबूजी, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं एक मुसाफिर हूँ, चलता फिरता आदमी हूँ, तुम अपने शहजादी का हाथ मेरे हाथ में कैसे दोगे? वो बादशाह कहता है जो मैं कहता हूँ तुम वही करो, शादी के लिए फ़ौरन ही तैयार हो जाओ। फ़कीर जो है उसकी बात को मान लेते हैं, मानकर शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। जब वो शहजादी सुनती है कि मेरे शादी जो है मेरा पिताजी अब एक फ़कीर के साथ कराने जा रही है, वो सुनकर लड़की जो है मदहोश हो जाती है और कुछ पल के लिए जो है खामोश हो जाती है। पूरे इलाके में जो है बादशाह खबर कर देते हैं कि अब हमारी बेटी की शादी जो है एक फ़कीर के साथ होने जा रहा है। सारे इलाके के लोग आते हैं और आकर जो है बादशाह को कहते हैं कि बादशाह आपने जो कहा था आपने वही किया है। बादशाह ने कहा कि इस मगरूर लड़की के लिए हमारे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए तो अब एक फ़कीर ही है। बादशाह जो है उस मगरूर लड़की की शादी जो है उस फ़कीर के साथ करा देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद जो है हमारे महल में दोबारा लौट कर नहीं आना। वो लड़की जो है उस फ़कीर के साथ अपने महल से निकल जाती है और चलने लगती है। कुछ पल जाने के बाद जो है एक बहुत बड़ा जो है एक बगीचा नज़र आता है, फूलों का गार्डन नज़र आता है और वो मगरूर शहजादी जो है उस फ़कीर से कहने लगता है कि ये बगीचा किसका है, ये गार्डन किसका है। ये फ़कीर कहता है कि कल जो तुम्हारे घर में एक शहजादा गया हुआ था तुम्हारे हाथ के लिए,
ये उसी का है। ये सुनने के बाद वो मगरूर लड़की जो है कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। उसके बाद फिर फ़कीर के साथ चलने लगते हैं। जब कुछ पल गुजर जाते हैं उसके बाद एक बहुत आलीशान शहर आते हैं और उस शहर को देखकर जो है वो मगरूर लड़की उस फ़कीर से कहते हैं कि उस शहर का मालिक कौन है। वो फ़कीर कहता है कि उस शहर का मालिक वही है जो बादशाह आपके घर में गया था, जिसका आपने बेइज्जती किया था कि तुम अपने चेहरे पर पूरे जंगल बसाए हुए घूमते हो, वो शहर उसी का है। ये बात सुनने के बाद जो है लड़की और भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है और आने के बाद फिर से निकलने लगती है। उसी तरह से जो है उस फ़कीर के साथ जो है वो लड़की बातें कर रही थी और करते करते जो है वो फ़कीर कहने लगता है कि तुम मेरे साथ शादी किए हो, फिर लोगों के बारे में क्यों पूछते हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, यूं ही मैंने आपसे पूछ लिया। कुछ पल और गुजरते हैं और गुजरने के बाद जो है जंगल में एक कुटिया नज़र दिखाई देता है और ले जाकर वो फ़कीर जो है उसी घर में जो है उसको रखता है। वो फ़कीर कहता है कि देखो, मेरे पास कोई महल नहीं है कि मैं तुझे रखूं, मेरे पास वही छोटा सा घर है, तुमको यहीं पे रहना पड़ेगा। वो फ़कीर और मगरूर शहजादी जो है दोनों इसी घर में रहने लगते हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं और गुजरने के बाद जो है उस फ़कीर के पास जो है खाने पीने का जो है तंग होने लगता है, क्योंकि उस फ़कीर के पास कुछ भी नहीं था उसको कुछ खिलाएगा। उसके बाद वो फ़कीर कहता है कि देखो, मैं तुझे कुछ मिट्टी ला कर देता हूँ, तुम उसे बर्तन बनाकर शहर में ले जाकर बेचना, कुछ पैसे हो जाएगा तो इससे हम लोगों का गुजारा होगा। वो शहजादी कहने लगी कि अगर मैं शहर में जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेगा कि बादशाह की शहजादी जो है शहर में लाकर देखो वो कुछ बर्तनें बेच रही है, लोग मेरी जो है मजाक उड़ाएंगे। वो फ़कीर कहता है कि देखो, तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेगा मुझे कोई कुछ नहीं मालूम, तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। शहजादी की जितनी भी अकड़ थी वो पूरे के पूरे अकड़ जो है धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगी थी। शहजादी को जो है मिट्टी का बर्तन बना कर देता है और वो शहजादी जो है बाज़ार में ले जाकर जो है बेचने लगता है। जब रास्ते में शहजादी बर्तन को बेच रही थी, एक बादशाह आते हैं और आकर जो है पूरे बर्तन को तोड़ देते हैं और तोड़ कर उसे कहते हैं कि देखो, बीच रोड में तुम क्यों ये सब बेचने आए हो, एक कोने में जाकर बेचो। ये बात सुनकर जो है लड़की शहजादी रोने लगती है और अपने घर आ जाती है और फ़कीर से बताने लगते हैं कि देखो, एक बादशाह आया था, उन्होंने जो है मेरा पूरा बर्तन ही तोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं। ये फ़कीर कहने लगा कि देखो, तुमसे ये भी नहीं हो पाएगा, तुम अब क्या करोगे। वो फ़कीर कहने लगा, देखो, हमारे इलाके में एक बादशाह है, उनके घर तुम चले जाओ, कुछ खाना वाना बनाओगे तो तुम्हें कुछ पैसा भी देंगे और कुछ खाने भी देंगे। उसके बाद जो है उस लड़की को जो है बादशाह के घर ले जाकर खाना बनाने में लगा देती है। वो लड़की जो है पूरा दिन भर जो है उसके घर खाना बनाती थी और शाम में जो है कुछ खाना बचने के बाद अपने घर लेकर आती थी और दोनों बैठकर खाने लगती है। एक दिन जो है उस बादशाह के घर जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा अनाउंस होता है कि इस बादशाह का जो है अब शादी होने वाला है। वो लड़की भी जाती है और जाने के बाद जो है उस बादशाह के जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग जो है उस शहजादी को कहते हैं कि देखो, आज तुम खाना वाना नहीं बनाओगे, तुम जो है अपने ही घर में रहोगे। वो लड़की जो है खाना लेकर जो है अपने घर लौट रही थी। उसके बाद वो शहजादा जो है एक सर पर टोपी लगाए हुए और बादशाह के रूप में आकर उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़की कहती है कि मैं अब घर जा रही हूँ, यहाँ पे किसी का शादी होने वाला है। वो बादशाह कहता है कि देखो, यहाँ पे किसी और का शादी होने वाला नहीं है, मैं वही बादशाह हूँ जो बादशाह तुम्हारे घर गया था तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम जिसे कहे थे कि तुम अपने चेहरे पर जो है पूरे जंगल बसाए हुए घूमते हो, कोई और बादशाह नहीं, मैं वही हूँ। और दूसरी बात यह है कि तुम जिसके साथ शादी किए हो ये भी मैं ही हूँ। तुम्हारे घर में फ़कीर बनकर इसलिए गया था ताकि तुम्हारी बाप से जो है मैं तुम्हारा रिश्ता मांग सकूं, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही पसंद थे, इसलिए जो है मैंने फ़कीर का नाटक किया था। उस दिन जो तुम्हारे शहर में जो है बर्तनें तोड़े थे, वो बर्तन तोड़ने वाला कोई और नहीं,
वो मैं ही था। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फकीर के रूप में इसलिए था क्योंकि तुम्हारे अंदर जितने भी घमंड और जितने भी मगरूर, जितने भी घमंडी थी, अब ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मैं असली रूप में आ गया हूँ। अब तुम जो है अपने दुल्हन का कपड़ा पहन लो और मुझसे शादी कर लो। बादशाह की ये बात सुनकर लड़की जो है खुश हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दिए हो? ये बादशाह कहता है कि जी हाँ, मैं तुझे माफ़ कर दिया हूँ। जो भी तुम्हारे अंदर घमंड और मगरूर थी ख़त्म हो चुकी है। अब तुम वही शहजादी हो जिसे मैं खोज रही थी। वो बादशाह जो है उस शहजादी के साथ जो है अपने महल में शादी करते हैं और उस बादशाह को भी बुलाते हैं जिस बादशाह की वो शहजादी थी। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि उस शहजादी की जितनी भी घमंड और अकड़ थी, सारे के सारे घमंड और अकड़ जो है ख़त्म हो जाती है। लास्ट में जो है उस बादशाह जो है उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद फिर शादी कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।